हे श्रोतागण, मुझे क्षमा करेंगे। मैं प्राणी शास्त्र पढ़ाने वाला, ना तो मुझे संस्कृत आती है, ना ही हिंदी बहुत अच्छी आती है। भगवान की दो रूपों में पूजा की जाती है, एक तो सगुण रूप में और एक निर्गुण रूप में। जो सगुण रूप की पूजा करते हैं वह निर्गुण भी है, और जो निर्गुण रूप की पूजा करते हैं वह सगुण भी है। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, वह उनका सगुण रूप है, लेकिन उनकी सत्ता जो निराकार सत्ता है वह सर्वव्यापक है निर्गुण रूप में। भगवान कृष्ण ने सगुण रूप में मथुरा में जन्म लिया। उनकी निर्गुण सत्ता भी अनंत है, वे भी सर्वव्यापक है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है, और जब कोई पुण्य आत्मा जन्म लेती है तो उसके पीछे ही उद्देश्य यही होता है। जब जब पाप बढ़ते हैं धरती पर, तो धरती का भूभार हल्का करने के लिए भगवान को सगुण रूप में अवतरित होना पड़ता है। यथार्थ में ईश्वर निर्गुण है, और प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर है। किस प्राणी का स्वभाव कैसा है? किसी के स्वभाव अच्छे होते हैं, किसी के स्वभाव गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन सबके अंदर ईश्वर है। अनेकों जन्मों के बाद, कई अनुभव कराने के बाद ईश्वर उनका उद्धार करता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कल एकादशी है और पाप मोचनी एकादशी है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, भूख तो में ईश्वर का वास होता है, और यदि आपको ईश्वर ढूंढना है तो आप प्राणी मात्र में देखें। यह दृश्यमान जगत जो कुछ आप देख सकते हैं, अदृश्यमान जगत जो नहीं देख सकते, सब ईश्वर का ही रूप है। कल बहुत ही पुनीत दिन है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। उनका सगुण पूजा भी होती है और निर्गुण पूजा भी होती है। यदि आप कल के व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरी अपनी सोच है, अपना विचार है। कल 11 है। हो सके यदि आप सक्षम हो तो नित्य कर्म से फुर्सत होने के बाद भगवान का पूजन करें और अपने हाथों से भोजन बनाएं, और 11 भूखे आदमी को भोजन करने के लिए निकलें, और निकलते वक्त ये प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। हमारा जो भोजन है वह बेकार नहीं जाना चाहिए। आज पाप मोचनी 11 है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। आप टिफिन तैयार करिए, पानी ले जाइए, और अपने इष्ट, जो भी आपका इष्ट, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसी की पूजा करो, जिसकी भी आप पूजा करोगे वो निराकार सत्ता सगुण रूप में उसकी आकृति में आपकी मदद करेगी। मुझे ये नहीं कहना है कि इन्हीं की पूजा करो। मैं ऐसी हठधर्मिता कभी नहीं करूँगा, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर का वास है।
आप निकल जाइए ऐसी प्रार्थना करके। और प्रार्थना करने के बाद अपने देवालय, अपने इष्ट का जो देवालय है वहाँ पहुँच जाइए। यदि आपके इष्ट का देवालय नहीं है तो किसी भी देव स्थान पर पहुँच जाइए, उन्हीं को अपना इष्ट के रूप में देखकर 11 लोगों को भोजन कराइए। आपको पात्र व्यक्ति मिलेंगे क्योंकि आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना सुनी गई है, ये मेरा विश्वास है। और उन्हें भोजन कराने के बाद आप घर पर आइए, प्रेम पूर्वक हर दिन जो भोजन करते हैं उससे न्यूनतम भोजन करें ताकि आपके शरीर को शक्ति मिलती रहे और दिन भर अपने इष्ट की आराधना और मंत्रों का जाप कीजिए। आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी और आपके समस्त पाप जो पूर्व जन्म के हैं और जो इस जन्म के हैं वो क्षीण होकर जल जाएंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।